हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.5। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट द राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर। एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है वेयर मेजर ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्यू आर इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें एक एंगल दे रखा है और दो साइड दे रखी हैं। तो सबसे पहले इसका हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। तो हम मान लेते हैं ये है पी क्यू आर, ठीक है। यहां पे ये एंगल दे रखा है 90 डिग्री का और क्यू आर दे रखा है 8 सेंटीमीटर, पी आर दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह का हमें ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बेस लाइन बना लेते हैं। और बेस लाइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक साइड चाहिए होती है। अब यहाँ पे एक तो ये साइड है और एक ये साइड है। तो हम बेस में ये वाली साइड बनाएंगे क्योंकि इसके साथ एंगल भी है। इसके साथ एंगल नहीं है तो इसलिए इसको नहीं बनाएंगे, इसी को बनाएंगे। तो यहाँ पे बेस में जो हम लाइन बनाएंगे 8 सेंटीमीटर की, तो हम बना लेते हैं इस तरह से। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 8 तक, ठीक है। ये दे रखा है R, ये दे रखा है Q और इसकी लेंथ दे रखी है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इस एंगल को हम मेजर कर लेते हैं और ये आएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से पॉइंट लगा देंगे। तो इसको प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं और 90 डिग्री एंगल जो है उसको हम कंपास से भी मेजर कर सकते हैं। जो इसका परपेंडिकुलर आता है ना, उसी को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये आ जाएगा हमारा इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे हमें P पॉइंट ढूंढना है। तो क्या करना है, ये देखो Q है ना, यानी ये जो लाइन है ये वाली है। अब इसकी लेंथ तो कोई दे नहीं रखी है, लेकिन ये वाली की लेंथ दे रखी है, यानी पी आर की लेंथ दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपास में ये वाली डिस्टेंस फिल कर लेंगे। तो कंपास में हम 10 सेंटीमीटर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये है 0 के ऊपर हमने इसकी निडल रखी और इसको 10 सेंटीमीटर तक खोल लेना है इस तरह से। ये आ गया 10 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इस आर के ऊपर इस निडल को रखेंगे इस तरह से और एक आर्क बनाएंगे इस तरह से जो इस लाइन को काट दे। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा और यही पॉइंट होगा P। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये है P। इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा एक ट्राइंगल तैयार हो गया। तो ट्राइंगल कैसे हमने तैयार किया, ये सबसे पहले हमने क्या किया, एक बेस लाइन बनाई। और बेस लाइन कौन सी ली, जिसके साथ एंगल भी था। और उसके बाद में हमने एंगल बनाया और फिर जो है ये जो साइड दे रखी थी इतनी डिस्टेंस हमने कंपास में फिल करके एक आर्क बना ली। और फिर जो आर्क जिस पॉइंट पे कट करता है ना, उस पॉइंट को हमने इसके साथ मिला दिया। तो हमारा एक ट्राइंगल बन गया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल हुज हाइपोटेनियस इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ द लेग्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। यहाँ पे लेग का मतलब है एक साइड। तो एक ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेनियस दे रखी है और जिसकी एक साइड दे रखी है 4 सेंटीमीटर। अब राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि उसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा और हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेनुअस। तो यहाँ पे इसका हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये है हमारा एक 90 डिग्री का एंगल और इसके ये जो सामने की साइड है ना, ये वाली, ये दे रखी है 6 सेंटीमीटर और इनमें से एक साइड दे रखी है, उसको हम किसी को भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगा। इस ट्राइंगल को हम कुछ नाम दे देते हैं XYZ।
तो सबसे पहले हम बेस बना लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई, और ये कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट को रखेंगे और ये 4 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे। तो ये हो गई 4 सेंटीमीटर की। अब यहाँ पे हम एक एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का। एंगल दो तरीके से हम बना सकते हैं, या तो प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हैं या फिर कंपास की हेल्प से भी बना सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रखा है, तो इसलिए हम प्रोटेक्टर से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा हमारा 90 डिग्री। तो इस पॉइंट को हम इस लाइन के साथ मिला देंगे इस तरह से, ठीक है। ये हो गई हमारी एंगल 90 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, कंपास में इस साइड को फिल करेंगे। तो यहाँ पे हम इस कंपास में इस 6 सेंटीमीटर को फिल कर लेते हैं। यहाँ पे 6 के ऊपर रखेंगे इस नेडल को और इसको 0 तक इस तरह से ओपन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में इस पॉइंट के ऊपर हम इसकी इस नेडल को रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके साथ मिला देंगे। तो ये मिल गया पॉइंट, और इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिला देंगे इस तरह से। तो ये हमारी जो ट्राइंगल बनेगा एक्स वाई जेड, इसमें ये दे रखा है 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्वेश्चन समाप्त। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, और राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब ये होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। वेयर मेजर ऑफ एंगल ACB इज इक्वल्स टू 90 एंड AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक इस तरह का ट्राइंगल बना लेते हैं रफली। यहाँ पे ये दो साइड्स हम मान लेते हैं इक्वल हैं, और ये क्या होंगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये एंगल है 90 डिग्री। तो ये दे रखा है CA और इसको B मान लेते हैं। तो इस तरह का हमारा ट्राइंगल बनके आएगा। तो सबसे पहले हम बेस लाइन बना लेते हैं, और वो क्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम बना लेते हैं इस तरह से 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे इसके नाम रख देते हैं। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा A। इस एंगल को मेजर करेंगे। इस एंगल को हम दो तरीके से मेजर कर सकते हैं, कंपास से भी मेजर कर सकते हैं और प्रोटेक्टर से भी मेजर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे प्रोटेक्टर से मेजर करेंगे। तो इस पॉइंट को इस तरह से रखेंगे और इसमें 90 डिग्री का एंगल कहाँ है, ये है। इसके बाद में हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये एंगल बन गया 90 डिग्री। अब हमारी चूंकि ये वाली साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर और आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब दो साइड इक्वल होंगी। तो इसको भी हम 6 लेंगे इस तरह से, ठीक है। 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड होती है ना, उसको बोलते हैं हाइपोटेनुअस। और हाइपोटेनुअस जो है वो बाकी की दो साइडों से बड़ी होती है। इसलिए अगर हमने ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर ली है तो ये साइड 6 सेंटीमीटर नहीं हो सकती थी, तो हम इसी को 6 सेंटीमीटर मानेंगे। तो यहाँ पे ये हमारा एक ट्राइंगल बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं B। तो ये ट्राइंगल ABC तैयार हो गया, और इस ट्राइंगल का नाम है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस इसलिए है क्योंकि इसकी दो साइड इक्वल है। राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।